नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मल लेटर। ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है लेटर। लेटर कई तरीके के पूछे जाते हैं, जैसे लेटर टू एडिटर हो गया, फॉर्मल लेटर हो गया, इनफॉर्मल लेटर हो गया, कंप्लेन लेटर हो गया। ये सब पत्र काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनमें से हम आज फॉर्मल लेटर समझेंगे। और मैंने लेटर टू एडिटर करा रखा है, आप जाकर चैनल पर जाएंगे, वीडियो के सेक्शन में जाएंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, मिल जाएगा। तो आज हम समझेंगे फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या होता है, थोड़ा समझिए। देखिए, फॉर्मल लेटर ऑफिशियल वर्क के लिए लिखा जाता है, और इनफॉर्मल लेटर वो होता है जिसे हम फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, दो और या सिस्टर को लिख रहे हैं, ब्रदर को लिख रहे हैं, मदर को लिख रहे हैं, फादर को लिख रहे हैं, ग्रैंडफादर को लिख रहे हैं। तो ये जो है रिलेशनशिप के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। ध्यानपूर्वक समझिए, जो रिलेशनशिप के लिए लिखे जाएंगे वो क्या होंगे, इनफॉर्मल लेटर। और जब भी हम किसी ऑफिशियल वर्क के लिए, जैसे प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, हेड मास्टर को लिख रहे हैं, या किसी कर्मचारी को लिख रहे हैं, तो वो होता है फॉर्मल लेटर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर में कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। तो आज हम वही ऑफिशियल वर्क के लिए लिखा जाने वाला पत्र समझने वाले हैं। थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना है, लिखने का प्रयास, नोट डाउन करने का प्रयास नहीं करना है। मैं पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, तो ध्यानपूर्वक अभी आपको समझना है। देखिए, जब भी आप कोई भी लेटर या आर्टिकल लिखना प्रारंभ करते हैं तो नए पेज से ही लिखना शुरू करना है। सबसे पहला बात आपको यही ध्यान रखना है, जब भी आप लिखना प्रारंभ करेंगे लेटर को, नए पेज से लिखेंगे। ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन का आंसर लिख रहे थे, आधे पेज में वो आ गया है तो सोचे कि जगह बच रही तो उसी में लिखना प्रारंभ कर दिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी आप लेटर लिखेंगे तो उसको कोशिश करना है कि एक ही पेज में पूरा लेटर समाप्त हो जाए। ऐसे नहीं 4-5 पेज का बनाकर लिख दिए हैं, और ज़्यादा आपको उसमें एक्स्ट्रा लिखने का प्रयास भी नहीं करना है। इधर उधर का पॉइंट आउट करके ही लिखना है, जो लिखने लायक है उसी को। अब ध्यानपूर्वक समझिए, यहाँ पर सबसे पहले जब लिखेंगे, आप प्रारंभ करेंगे लिखना, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सेंडर एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस यानी भेजने वाले का पता। अब भेजने वाले का पता ध्यानपूर्वक आपको यहाँ किस तरीके से, मैक्सिमम आपको 3 लाइनों में लिखना है। कितनी लाइनों में, 3 लाइनों में। 3 लाइनों में किस तरीके से सेंडर एड्रेस, सबसे पहले आपको बिल्डिंग संख्या डालनी है। बिल्डिंग संख्या डालने के बाद में, जैसे मैंने डाल दिया 116C, ये बिल्डिंग संख्या है। फिर उसके बाद में, जैसे मान लिया ये बिल्डिंग कहाँ पे है, ये हम डालेंगे न्यू कॉलोनी मान लेते हैं। आप कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं कि आपको ओरिजिनल ही एड्रेस डालना है। कभी अभी आप अगर रूरल एरिया में रहते होंगे, विलेज साइड में, तो वहाँ पर बिल्डिंग संख्या तो होती नहीं, और होती भी हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता है। तो वहाँ पर आपको एक अपने तरीके से एड्रेस बनाकर डाल देना है, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि आप जैसे 100 मैंने 16 डाला है, तो आप 117, 125 कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने डाला 116C न्यू कॉलोनी। अब न्यू कॉलोनी में 116 बिल्डिंग है, और ये न्यू कॉलोनी कहाँ है, ये मान लेते हैं शाहगंज है। कहाँ है, शाहगंज में। अब ये शाहगंज किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो डिस्ट्रिक्ट हम कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट मान लेते हैं। जैसे अभी मैं हिमाचल का डिस्ट्रिक्ट एक मान लेता हूँ, सोलन। तो ये हो गया। अब फिलहाल ये यूपी बोर्ड के लिए है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि जैसे मैंने मान लिया सोलन, क्योंकि अभी मैं बाहर हूँ, इस वजह से मैं सोलन को मान रहा हूँ। तो ये आपका हो गया सेंडर्स एड्रेस। ये क्या हो गया, सेंडर्स एड्रेस। जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे सेंडर्स एड्रेस, फिर उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़ देनी है। ध्यानपूर्वक समझिए, जब भी आप लिखना प्रारंभ करेंगे तो एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको डालना है डेट। अब डेट आपको ध्यानपूर्वक समझना है किस तरीके से डालना है। सेंटर एड्रेस आपने कंप्लीट किया, अब डेट आपको डालना है। डेट में आप ऐसे नहीं डालेंगे, जैसे मैंने डाल दिया 09/09/25। ये एक तरीका है, गलत तरीका। जब भी आप डालेंगे, सबसे पहले आप डालेंगे डेट। डेट जैसे मैंने मान लिया 9 तारीख है, तो 9 तारीख मान लिए। अब मान लेते हैं मंथ कौन सा चल रहा है, मंथ मैंने मान लिया सितंबर चल रहा है, तो SEP, ये मंथ का नाम डालेंगे सितंबर, यानी जो उसका इंग्लिश में या हिंदी में जो होता है वो हम डालेंगे, ना कि ये अंक के आधार पे हम डालेंगे। और फिर जैसे 2025, तो ये तरीका हो गया आपका डेट का। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सेंट्रल एड्रेस कैसे डालना है और डेट कैसे डालना है। डेट इस तरीके से बिल्कुल नहीं डालनी है, आपको जो मैं फॉर्मेट बताया हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है XX जनवरी 2000XX, इस तरीके से आपको डेट डालनी है। अब यानी XX वहाँ पर लिख दिया, एक्स की जगह पे आप जैसे डाल दिए 4, 5, 6, ये होगा तरीका आपका डेट डालने का। अब उसके बाद में आपको क्या लिखना है, द प्रिंसिपल।
अब हम किसको लिख रहे हैं ये हम बताएंगे। अब प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो वो भी किसी कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे, या हेडमास्टर लिख रहे हैं तो वो भी किसी कॉलेज के हेडमास्टर होंगे, या किसी क्लास के हेडमास्टर होंगे। तो हम लिखेंगे द प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल प्रिंसिपल को ही लिखना है तो प्रिंसिपल आप डालेंगे, जैसे आपको क्वेश्चन में बोला है वहीं आप डालेंगे। हेडमास्टर को बोला है तो हेडमास्टर डालेंगे। फिर स्कूल का नाम डाल देंगे। स्कूल का कोई सा भी नाम डाल सकते हैं, ऐसा कोई है जैसे सही वो नहीं है कि आपको यहीं स्कूल का नाम डालना है या वहीं स्कूल का नाम डालना है। आपको जो स्कूल का नाम याद है वो डाल सकते हैं। फिर उसके बाद में डालना है सिटी नेम। अब जैसे मैंने माना कि प्रिंसिपल हैं, किसी स्कूल के प्रिंसिपल होंगे। अब वो स्कूल कहाँ पे है वो सिटी हमको डाल देना है, वो सिटी हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा। अब सिटी और ये आपका जो एड्रेस है ये थोड़ा मिलता जुलता होना चाहिए, तो एक अच्छा इफेक्ट डालता है सिटी और आपका एड्रेस। जैसे एड्रेस में जो सिटी पड़ा हुआ है और स्कूल जहाँ पर है वो सिटी का नाम थोड़ा मिलता जुलता आसपास का ही होना चाहिए। अब जैसे ही आप इतना डालेंगे उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़ देनी है, यानी जैसे ही आप इस प्रिंसिपल डाले फिर उसके बाद में स्कूल का नाम फिर सिटी डाले फिर एक लाइन छोड़ देनी है। अब सब्जेक्ट डालना है। सब्जेक्ट में आपको वो डालना है जिस कारण से आप जिस कारण से आप पत्र लिख रहे हैं। जैसे कोई सा भी कारण हो सकता है, यू हैव फीवर या अ, कोई भी ऐसा कारण हो सकता है जिसकी वजह से आप या छुट्टी लेने के कारण लिख रहे हैं या लाइब्रेरी में कुछ अपग्रेड करने के कारण लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको वो सब्जेक्ट डाल देना है। सब्जेक्ट ऐसे डालेंगे फिर उसके बाद में एक लाइन छोड़ के लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैम। क्या लिखेंगे? रिस्पेक्टेड सर या मैम। अब सर होंगे तो सर डाल देंगे, मैम होंगी तो मैम डाल देंगे। फिर उसके बाद में लिखना प्रारंभ कर देना है। अब थोड़ा मैं ये जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है इसको इरेज करता हूँ, फिर ध्यानपूर्वक आपको समझाता हूँ। अब आपको यहाँ पर लिखना है विथ द मोस्ट रिस्पेक्टफुली, यानी मोस्ट रिस्पेक्ट के साथ आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास। अब क्लास नंबर यहाँ पर जैसे आप कोई सी भी क्लास में पढ़ रहे हो तो क्लास नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। मैं फॉर्मूट बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आपको समझिए। लिखना प्रारंभ करना है विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास। अब जैसे मैं ट्वेल्थ में हूँ तो मैंने डाल दिया ट्वेल्थ में, टेंथ में हूँ तो मैंने डाल दिया टेंथ। तो यहाँ क्लास टेंथ हो जाएगा इन योर स्कूल। अब स्कूल नेम उसके बाद में डाल देना है। स्कूल नेम जैसे मैंने डाल दिया APJ अब्दुल कलाम इंटर कॉलेज, ये हो गया आपका स्कूल नेम। अब जैसे ही आपने इतना डाला फिर उसके बाद में राइट योर प्रॉब्लम वाई यू आर राइटिंग दिस लेटर एप्लीकेशन, या आपको यहाँ पर डालना है कि किस वजह से आप ये पत्र लिख रहे हैं, वो प्रॉब्लम यहाँ पर समस्याएं आपको डाल देनी है। और जो भी प्रॉब्लम आप समस्या डालेंगे उसको मैक्सिमम आपको 3 से 4 लाइनों में ही डालना है, ऐसा नहीं बहुत बढ़ा चढ़ा कर डाल दिए। और जितना हो सके कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, आसान शब्दों में आसान सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बनाकर आपको लिखना है, ताकि एग्जामिनर को भी ज़्यादा एफर्ट ना डालना पड़े, आसानी से उसको समझ में आ जाए आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जो मैंने ब्लू कलर से लिख रखा है उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, वो वैसा ही रहेगा। जो रेड कलर से लिख रखा है वहाँ पर आपको सोच समझ के डालना है। जैसे यहाँ पर रेड कलर से स्कूल नेम, तो यहाँ स्कूल नेम डालना है। सिटी नेम तो सिटी नेम डालना है। क्लास डाल देना है, स्कूल नेम फिर यहाँ से डाल देना है। फिर अपनी प्रॉब्लम यहाँ पर 3 से 4 लाइनों में समझा देना है। अब जैसे ही आप अपनी प्रॉब्लम समझाएंगे, कोई कारण बताएंगे किस वजह से पत्र लिख रहा हूँ, और फिर उसके बाद में आपको क्या चाहिए। पत्र लिखे हो तो कुछ किसी न किसी वजह से लिखे होंगे, कारण होगा, कारण डाल दिया आप। अब उसके बाद में आपको क्या चाहिए, समाधान आपको क्या चाहिए वो यहाँ पर थोड़ा डालना है। फिर लिखेंगे देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू, फिर सोल्यूशन है समाधान जो तुम चाहते हो। अब जैसे मुझे मान के चलो फीवर हुआ है, आई हैव फीवर सिंस लास्ट नाइट, देयर फॉर आई राइटिंग दिस लेटर। अब इसके बाद में मैं चाहता हूँ कि मुझे 4 दिन की, 2 दिन की, 1 दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे लीव चाहिए। तो यहाँ पर मैं वो एक उसके बारे में लिख दूंगा कि मुझे आई वॉन्ट लीव फॉर 3 डेज, 2 डेज, और डेट डाल दिया यहाँ इतनी तारीख से इतनी तारीख तक। फिर इतना जैसे ही आप डालेंगे फिर उसके बाद में नीचे लिखना है थैंक यू। थैंक यू लिखने के बाद लिखना है योर ओविडेंटली। फिर नेम डाल देना है। नेम किसी का भी डाल सकते हैं, अपना मत डालना। अपना अगर डालोगे तो जैसे एग्जाम में खुद कहा गया है कि अपना नाम मत डालना,
तो आपको अपना नाम नहीं डालना है, किसी का भी नाम डाल सकते हैं। फिर उसके बाद में क्लास डाल देंगे, किस क्लास में है, सेक्शन वगैरह डाल देंगे, जैसे स्कूलों के सेक्शंस वगैरह बटे होते हैं, तो आप जैसे आपको समझ में आए वैसे यहाँ पर आप डाल देंगे। क्लास डालना चाहें तो सिर्फ क्लास ही डाल सकते हैं, क्योंकि आपसे ओरिजिनल पत्र नहीं लिखवाया जा रहा है, आपसे सिर्फ फॉर्मेट पूछा जा रहा है कि आपको किस तरीके से आपको लिखना आता है या नहीं आता, ये आपको दिखाना है वहाँ पे। तो थोड़ा नोट में है जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नोट: इस प्रकार के पत्र प्रधानाचार्य या कक्षा अध्यापक को लिखे जाते हैं। इस प्रकार के जो पत्र होते हैं वो किसको लिखे जाते हैं? प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल और कक्षा अध्यापक यानी हेड मास्टर को लिखे जाते हैं। जैसे अवकाश के लिए, फीस के लिए, अन्य स्कूली काम आदि के लिए यह पत्र लिखे जाते हैं। अवकाश लेना है तो आप इस पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस फॉर्मेट का। फीस के लिए कुछ कम ज़्यादा या कुछ भी कहना है तो उसके लिए भी ये पत्र काम आएगा। और अन्य स्कूली कामकाज के लिए टीसी, सर्टिफिकेट, ये जितना जो कुछ भी है इसके लिए भी आप इस पत्र के फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में तो आया ही होगा। अगर समझ में आया है और अभी थोड़ा समझ में आया है तो एक बार आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, फिर एक बार अपने तरीके से पढ़िए, फिर उसको कॉपी पर नोट कीजिए, फिर अपने तरीके से जो मैं बताया हूँ जो जो ऐड करने को ऐड करिए, फिर उसके बाद में पढ़िए। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये कर लिए तो आपको पूरा 100% ये फॉर्मेट और ये लेटर लिखने का तरीका समझ में आ जाएगा। अब चलिए मैं बता देता हूँ जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि आप इसकी पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में, वहाँ पर सर्च करना है BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके लिए एक ख़ास मौका भी है कि यहाँ पर मैं बिल्कुल फ्री में हर टाइप की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। डे बाय डे वीडियोज़ के साथ भी मिल जाएंगी। कभी कभी अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं 12th इंग्लिश की संपूर्ण पीडीएफ मैंने बना रखी है। अगर आप भारी संख्या में कमेंट करेंगे तो मैं उसको भी बिल्कुल फ्री में सभी प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे भी मैंने फ्री में प्रोवाइड भी करा रखी हैं। 1 जुलाई को मैंने सभी पीडीएफ्स अपलोड कर दी थी टेलीग्राम पर। अगर आपको मिल जाते हैं तो डाउनलोड कीजिए, नहीं तो कमेंट कीजिए, मैं फिर से अपलोड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इतना कर लेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।